सीताराम नाम भगवान की, काशी विश्वनाथ भगवान की। नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। जैसा कि आप पूर्व में कथा श्रवण किए, विगत आप 6 दिन से कथा का रसपान कर रहे हैं और भगवान का विवाह रुक्मिणी के साथ सानंद संपन्न हुआ। प्रथम विवाह और इस तरह से भगवान का 16,108 उस विवाह का प्रसंग को देखते हुए परमात्मा जो है ना, ये जीव और ब्रह्म का जो विवाह था ना, क्योंकि भगवती लक्ष्मी नारायण की है तो विवाह नारायण से ही होगा। लक्ष्मी का पुत्र कोई हो सकता है, लक्ष्मीपति तो नारायण ही है। अगर लक्ष्मीपति बनने का प्रयास जीव करे ना, तो फिर वो पतन तो ही जाएगा। क्योंकि परमात्मा वेद भगवान कहते कि ईशावास्यमिदं सर्वम्, इस समस्त विश्व का जो है ना, उससे परमात्मा के द्वारा ही पालित है। वो कभी सुख स्वरूप में तो कभी प्रकट होकर तो कभी किसी के माध्यम से जगत का कल्याण करता है। इस कलयुग में वो कन्हैया आकर नहीं कहेंगे कि मैं कन्हैया हूं। स्वतः किसी न किसी को वह बल तेज देगा जिसके माध्यम से व्यवस्था ये जो है चलता रहेगा। जरूरत है कि उस परमात्मा जो है ब्रह्म नियंता जगदाधार वह न छूटे, न तो छूट जाएगी माला कहीं प्रेम की, ये तो अनमोल मोती बिखर जाएंगे। ये परमात्मा रूपी जो मोती है ना, मीरा जी को जब भगवान की प्राप्ति नहीं हुई थी ना, तो कहते थे कि मेरो तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। संसार में केवल परमात्मा को है, दूसरे को नहीं। जब भगवान मिल गए
तो कहा कि पायो जी मैंने राम तन धन पायो। ये भक्ति का मार्ग है, जिसके लिए कल पूर्व प्रसंग में आपने सुना कि जब रास की लीला हो रही थी तो भगवान ने गोपिया, जब भगवान ने बांसुरी बजाया है, गोपिया गई है, तो कह रही है कि तुम लोगों ने अपना घर छोड़कर, अच्छा नहीं कि अपने सास ससुर को छोड़कर आया। भगवान ने दृष्टांत दिया, गोपियों ने कहा कि आप जब आ गए प्रभु, अब भाव भी होना चाहिए। दीन बंधु जो है ना, भक्त वत्सल परमात्मा है ना, क्योंकि परमात्मा जीव के लिए परमात्मा के सिवा और कुछ नहीं है। जब भगवान राम का वनवास हुआ ना, तो उस समय लक्ष्मण जी महाराज जीवाचार्य, लक्ष्मण जी महाराज भी तैयार हो गए, कहा कि मैं भी जाऊंगा। भगवान ने कहा कि लक्ष्मण आप यहाँ रहो, भरत भैया भी यहाँ नहीं है, और आप जब चले जाओगे तो पिताजी का अयोध्या की व्यवस्था, पिताजी का अधिकार कौन करेगा? तो कहा कि आप चिंता न करें। भगवान ने कहा कि मेरी अयोध्या तो वही है भगवान जहां आप हैं। कहा कि यहाँ गुरु जी है, माता पिता है, सबकी सेवा करना है तुमको, और माता कैकेयी ने मेरे के लिए वनवास मांगा है, तो आपने जाने क्या जरूरत है? कहा कि नहीं। कह रहे हैं तुलसी बाबा मानस कि लक्ष्मण जी कह रहे हैं भगवान मेरे लिए ही आप सब कुछ हैं। माता रामो मत पिता रामचंद्र, स्वामी रामो मत सखा रामचंद्र, सर्वस्व में रामचंद्र दयालु, नान्यम जाने नहीं जाने न जाने, मैं किसी और को नहीं जानता, आप सब कुछ हैं। अब वही तुलसी बाबा करेंगे, माता पिता नहीं जाने का जीवाचार्य करे कि मात पिता ने जानो काहू। बोलिए सीताराम नाम भगवान की जय। कहा कि मात पिता ने जानो काहू, कहूँ स्वभाव नाथ पियाऊ। भगवान ने कहा लक्ष्मण तुम बोल रहे हो? कहा कि हाँ। कहा कि लक्ष्मण तुम बोल रहे हो? कहा कि हाँ मैं बोल रहा हूँ। तुम माता पिता गुरु को नहीं जानते हो? कहा वेद भगवान का वचन है, मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव। लक्ष्मण जी महाराज कह रहे हैं कि माता पिता नहीं जानो काऊ, कहूँ स्वभाव नाथ पतियाऊ। मेरी स्वभाव को तो आप जानते हो भगवान, आप तो अंतर्यामी हैं।
मैं ऊपर से बोल रहा हूं कि भीतर से बोल रहा हूं, देखो लो तुरंत तुमसे बाबा की दूसरी पंक्ति वही लिखते हैं कि मेरे सब ये तुम स्वामी कि मेरी सब एक तुम स्वामी दीन बंधु अंतर्यामी। ये दीन बंधु आप तो हृदय में रहते हो ना, आप तो सब कुछ जानते हो भगवान कैसे है। भगवान रामा अवतार में ही कामदेव को भगवान ने शिव ने भस्म कर दिया था। ताकि षष्ठी ही जात मात्रम तो प्रद्युम्नम सुत्तिका गृह गृहात् ममेव हन्तेति मुने हत्वा कालांबरवर। ये विष्णु पुराण में आया। कह रहे हैं शास्त्रकार कि जो बात श्रीमद् भागवत में लिखा है वही बात विष्णु पुराण में ही है। भगवान का जो विवाह हुआ, विवाह से जो है प्रद्युम्न जी का जन्म हुआ। प्रद्युम्न जी जब सूतिका गृह में ही थे, 6 दिन के थे, जाओ संवासुर जानता था कि प्रद्युम्न भगवान श्री कृष्ण के पुत्र के द्वारा ही मेरी मृत्यु होगी। इसलिए संवासुर जो था, संवरासुर, वो अपने शरीर के भेष बदलकर और सूतिका गृह से प्रद्युम्न को उठाकर लेकर चला गया। भगवान और उस बालक को ले जाकर समुद्र में फेंक दिया। एक दिन मछुआरों ने मछली मार रहे थे सब, एक बड़ी सी मछली उसको निकल गई थी और वही मछली जाल में फंस गई। अब मछली जो है, मछुआरे जो थे मछली लेकर चले गए, सोचे कि बहुत बड़ी मछली है, इनको अपने राजा के यहाँ दिया जाए, और संवरासुर के यहाँ लेकर चले गए उस मछली। लेकिन भगवत कृपा से वो बालक जीवित था उसके अंदर। समय व्यतीत हुआ, परा के दृष्टवा कादुरे बालम मायायत्वैरेदये। जब बालक को देखा ना, तो मायावती नाम की स्त्री जो वास्तव में रति थी, उन्होंने कहा कि हमको दे दीजिए, इनका पालन पोषण हम करेंगे। रति जानती थी कि मेरे पति रूप में प्राप्त होंगे, पूर्व से उसको ज्ञान था, क्योंकि रति अपनी माया से अपने रूप को बदलकर संवरासुर के यहाँ रहती थी। भोजन जो बनता था जहाँ संवरासुर का, वही जो है पाकशाला भोजन बनाने आदि का प्रबंध का कार्य करती थी। तो ये भी गाया, लेकिन उसका लालन पालन मातृत्व भाव जैसे होता है ना, उस तरह से वो करने लगी। संवरासुर के हम भोजन बनाने का काम करती, वो बालक प्रतिदिन काम ले
को जानकर उस मायावती बड़ी शरीफ प्यार करने लगी। उसने सिद्ध रसायनों को उसको खिलाकर, ऐसा समझ ले कि पुष्टि का आहार खिलाकर और उसको बड़ा करने लगी। बड़ा होते गए, रति उस समय की प्रतीक्षा करने लगी और जो ही वो बड़ा होते गया, प्रद्युम्न बड़ी सुंदर थे, इतनी सुंदर थी कि उनके शरीर की ओर जितनी स्त्रियां थी ना सब देखते लगी। जब बड़ा हो गया, एक दिन प्रद्युम्न ने कहा, जो लालन पालन करती थी, मातृभाव मतिक्रम्य वर्तसे कामनी यथा। ये देवी आप तब मेरा लालन पालन करती है कि आप मातृत्व भाव जो आपका है, आप मेरे साथ पुत्रत्व का त्याग क्यों करती है? ऐसा न कर, आप कामनी जैसा व्यवहार कर रही है। क्योंकि रति तो जानती थी कि ये मेरे पति है, लेकिन प्रद्युम्न जी महाराज नहीं जानते थे। इसलिए प्रद्युम्न ने कहा कि आप जो है, आपको माता के जैसा व्यवहार करना चाहिए, लेकिन आप तो कामनी के जैसे व्यवहार कर रही हो। और वही कामदेव की पत्नी जो रति थी ना, तो वही अपना रूप बदलकर वहां रहती थी, मायावती के रूप में। समय व्यतीत हुआ, महाराज भगवान के वर की प्रतीक्षा कर रही थी। भगवान प्रद्युम्न के इस बात को सुनकर कहे कि अहम थे कृता पत्नी रति कामो भवा प्रभो। भगवान कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न, मैं पूर्व जन्म में कि आपकी पत्नी हो, शंकर जी के द्वारा जब श्राप लगा था, शंकर जी ने आपको भस्म कर दिया, तब मेरे बिरखने लोने लगी, याचना करने लगी, हे भोलेनाथ, मेरे पति जो है आप कामदेव थे और मैं आपकी पत्नी रति था। काम आपको शंकर जी ने भस्म कर दिया, तो आप मैंने याचना किया, और याचना किया तो भगवान ने कहा कि अभी नहीं, द्वापर में तुम्हारा उद्धार होगा। तो मैं उसमें की प्रतीक्षा कर रही थी। तब वे बिलखने लगी, भगवान के प्रदान आज सत्य होते थे करे। मैंने पूर्व में निवेदन किया था आपसे कि श्री रामचरितमानस में, भागवत में जो ही अध्याय में रामचरितमानस है, संपूर्ण कथा मात्र 2 अध्याय में, और रामचरितमानस में ही 2 ही बार कृष्ण का नाम आया है। और वह याद दिला रही है कि जब यदुवंश कृष्ण अवतारा, जब यदुवंश, जब यदुवंश कृष्ण अवतारा, जब यदुवंश कृष्ण अवतारा, हरण महाबली भारा, हरण महाबली भारा, कृष्ण तनय होई है पापी तोरा, कृष्ण तनय होई है पापी तोरा, भजन अन्यथा होई न मोरा, भजन अन्यथा होई न मोरा।
कृष्ण तनय हुई है पति दोरा वचन अन्यथा हुई न मोरा। मैं भगवान शिव के वचनों पर विश्वास किया और आज प्रतिमा जो है उसको ध्यान हुआ और संबरासुर को जब ज्ञान हुआ न कि जिस दुश्मन को मैंने समुद्र में डाल दिया तो दुश्मन मेरे यहाँ पालित हो रहा है, पल रहा है। युद्ध हुआ, प्रद्युम्न ने उसका सिर काट दिया, देवता लोग पुष्प की वर्षा करने लगे। तब अरती को लेकर भगवान द्वारिका पधारे। जब द्वारिका आई तो बचपन में चली गई थी, 6 दिन के थे, तो अब तो प्रौढ़ हो गए, बड़े हो गए हैं, किशोरावस्था को प्राप्त है। भागवतकार कहते हैं कि उनकी माता रुक्मिणी जो थी वो भी चकित हो गई और जितनी और रानी आती उसको चले भगवान आ रहे हैं, ऐसा दिव्य स्वरूप था। देखा कि यहाँ फिर जो है मालूम हुआ कि नहीं भगवान के पुत्र हैं। भगवान ने वहां गीत मंगल आदि सब होने लगा। प्रद्युम्न जी के आगमन से तत्पश्चात दूसरा भगवान का विवाह सत्राजित की पुत्री सत्यभामा के साथ हुआ। हे प्रभु, सुखदेव स्वामी परीक्षित से कह रहे हैं कि परीक्षित कि आसित सत्राजित सूर्य भक्तस्य परमहंसथा प्रतिष्ठस्मै मणिप्रासाद सूर्यस्युष्टं समन्दकम्। भगवान ने से पूछा कि उसको मणि कैसे मिली। कहा कि सूर्य का बहुत बड़ा उपासक था सत्राजित। भगवान सूर्य का परम भक्त था। भगवान सूर्य को संतुष्ट करके भगवान प्रसन्न हुए तो उसको समस्तक मणि भगवान ने सूर्य नारायण ने दे दिया। एक दिन सत्राजित जो है वो गले में उसको धारण करके और भगवान कृष्ण की सभा में पधारा। भगवान अपनी सभा में बैठे हुए थे। उसका तेज इतना था कि देखते हुए जो भक्त वहां बैठे थे भगवान कृष्ण के परिकर ने पूछा कि भगवान सूर्य के समान तेज पुरुष कौन आ रहा है। लगता है कि भगवान सूर्य ही आपके दर्शन करने के लिए आ रहे हैं। भगवान ने कहा कि नहीं, इस सत्राजित है भगवान सूर्य का भक्त है और इन्होंने भगवान सूर्य की आराधना करके भगवान सूर्य प्रसन्न होकर इसको जो मणि दिए हैं वही मणि धारण करके आ रहा है। ताकि मणि 8 बार सोना प्रतिदिन देती है। भगवान ने बताया जहाँ ये रहती है वहाँ किसी प्रकार का अकाल आदि नहीं होते, सर्प आदि भिक्षु आदि का भय नहीं रहता है। अच्छा, भगवान कृष्ण ने सत्राजित से कहा कि सत्राजित इस मणि को तुम महाराज उग्रसेन को दे दो। भगवान ने कहा सत्राजित लगा के नहीं। भगवान कुछ नहीं कहे, समय व्यतीत हुआ। सत्राजित उस सभा से चला गया। उसका भाई प्रसन्न था। उस मणि को धारण करके और एक दिन जो है जंगल की ओर चला।
जंगल में जब गया तो सिंह ने उसको मार दिया और प्रसेन को गोविंदाय नमो नमः। इधर जब प्रसेन नहीं आए तो इन्होंने कलंक लगा दिया कि लगता है भगवान कृष्ण कह रहे थे कि मणि महाराज प्रसेन को दे दो, मैंने नहीं दिया तो मेरे भाई को दो। एक कलंक भगवान को लग गया और संत भाव देते हैं कि यही चौथ का चांद जो होता है भाद्रपद महीने का, भगवान देख लिए तो इसीलिए भगवान को कलंक लगा। ये संतों का भाव है, क्योंकि संत भगवान चिंतन करते हैं, जो पुस्तक से प्राप्त नहीं हो पाता ना वो अपने चिंतन के द्वारा उसे प्राप्त कर लेते हैं। संत दरस जीवी पाठक करें तो संत भगवान का दर्शन हो जाए जीवन में तो फिर जरूर मंगल ही मंगल होगा। हम भी कितनी सौभाग्यशाली है कि ऐसे दिव्य महात्मा व्यासपीठ से बारंबार आप श्री के चरणों में प्रणिपात आप सब पधारे। जीवन में जब संत का दर्शन हो जाए तो जीव को समझना चाहिए कि कल्याण का मार्ग प्रशस्त हो रहा है। संत की कृपा होने तमाम कथाएं संत के ऊपर आपने भागवत में सुना। जब भगवान को कलंक लगा, भगवान वहां जो सभ्य लोग थे जिन पर दोनों पक्ष विश्वास करते, सत्यराजित भी करता था, भगवान के भी, उनको लेकर भगवान जंगल में गए। ढूंढते ढूंढते कुछ दिन चलने के बाद देखा कि ये सिंह जो है और प्रसेन दोनों जो मरे पड़े और मणि जामवंत जी लेकर चले गए। देखते आगे बढ़े तो देखे खूब सुंदर गुफा है। उस गुफे से जो जामवंत जी ने जो मारा तो मणि लेकर चले। सिंह ने मणि के चक्कर में दोनों का प्राणांत हुआ। और वहां जो है भगवान ने देखा कि उसकी गुफा है तो अंधेरा है, थोड़ी सी प्रकाश आ रही सी मणि के प्रभाव से। भगवान वहां पहुंचे। जो सेवक भगवान के साथ जो परिकर गए थे उनको कहा कि आप यहीं रुको। भगवान वहां रुके और अन्य लोग रुके। भगवान अंदर गए, देखे तो एक छोटी सी बच्ची जो है किशोरा अवस्था को प्राप्त हो रही है, वो एक बड़ी से खेल रही है। जब जामवंत जी ने देखा कि ये जो है मणि इस गुफा में ये पुरुष कहां से आ गया, सोचने लगे। 28 दिन तक युद्ध चला महाराज, दोनों में युद्ध प्रारंभ हो गया। 28 दिन तक युद्ध चला। शरीर का एक एक गांठ जो है जामवंत जी का टूट गया। गांठ मतलब क्या होता है? अभिमान। भगवान ने रामा अवतार में अभी लड़ाई, जामवंत जी तो संतुष्ट नहीं हुए तो भगवान ने कहा कि ठीक है, क्योंकि जामवंत मंत्री अति बूढ़ा, उनको रहा कि मैंने लड़ाई नहीं किया। भगवान ने कहा कि ठीक है, आपको द्वापर में आपको संतुष्ट करूंगा। यही जामवंत जी जो है द्वापर जब 28 दिन तक युद्ध चला, एक एक नस ऐसा समझे कि जामवंत जी की ढीली हो गई ना, तब समझ में आया और जामवंत जी को भान हो गया। तब हाथ जोड़कर कह रहे जामवंत जी भगवान से, जानी ताम सर्वभूतानां प्राणोज सहोबलम विष्णुं पुराण पुरुषं प्रभविष्णु मधीश्वरम। कहा कि हे प्रभु आपका जय जयकार हो, आप चराचर की स्वामी हो, आप दीन बंधु हो, भक्त वत्सल हो।
ये जितने लोग ठाकुर जी की सेवा करके स्तुति करते हैं ना, भगवान को प्रसन्न करने के लिए किया जाता है। भगवान के चरित्रों को सुनाकर भगवान को प्रसन्न किया जाता है। आरती करने के बाद भगवान की स्तुति की जाती है। उसी तरह से जामवंत जी जो हैं देख रहे हैं कि हमारा उनको भान हो गया कि परमात्मा के सिवा और कोई नहीं हो सकता। भगवान ने उनको जो है भगवान को स्तुति करने के बाद कहा कि भगवान एक काम करो। कहा कौन सा? ये मेरी जो पुत्री जामवती है, आप इससे विवाह कर लीजिए। भगवान ने विवाह किया। दहेज में वही मणि जामवंत जी ने दे दिया। और भगवान को जो कलंक लगा था मणि का, वो छुटा। इधर गुफा के द्वार पर खड़े खड़े लोग देख रहे हैं कि 28 दिन हो गया, अभी तक नहीं आए। एक गुफा कुछ और नहीं, संसार रूपी गुफे में जो हम लोग फंसे हैं वही है। अब मणि क्या है? तो मणि परमात्मा है। ये कथा जीव को समझाने के लिए सुखदेव भगवान परीक्षित से कह रहे कि मणि जो है परमात्मा है, गुफा जीव है। जीव जो है मणि के पीछे नहीं पड़ रहा है। कंदराओं में जो है मती इधर उधर दिमाग का मना खटा रहा है, क्योंकि जब परमात्मा के लिए आप समर्पित हो जाएगा, आप एक विचार करिएगा। जब हम जीव नहीं समझते हैं, लेकिन अन्य जीव समझ जाते हैं। कुत्ता को जब भोजन दिया जाता है ना, अगर कोई रोटी देता है तो वही उठाएगा, वही बगल में खाएगा। लेकिन जब चोरी करके भगेगा खींच कर रोटी ना, तो वहां नहीं खाएगा, कहीं पीछे भगेगा, छुप कर खाएगा। उसको ये ध्यान है कि मैंने चोरी की है, लेकिन हम लोग को कितना भान है। आप विचार करिएगा, देखिएगा। जब लेकर भगेगा, किचन में घुसकर चाहे कहीं रखा है तब भग जाएगा, लेकिन देंगे तो वही खाएगा। ये संसार है, छोड़ दीजिए, उसका भी उद्धार लिखा होगा। इधर भगवान जब बहुत दिन तक नहीं आएगा तो ग्वाल बाल सब भरा बुरा करे कि भगवान को कलंकित करके पता न भगवान को क्या हुआ, कन्हैया अभी तक आई नहीं, भला बुरा कह रहे हैं सब। और भगवान ये सब जितनी गोपियां हैं भगवान को मना रही है, भगवान से प्रार्थना कर रही है कि भगवती हे नारायण, क्योंकि युद्ध तो 28 दिन तक चला था ना। अब जो है भगवान जामवंत जी ने, जामवान ने प्रार्थना करके छोड़ दिया। भगवान की स्तुति को कह रहे हैं क्या जामवान कि भगवान आप जीव पर आप ही कल्याण कर सकते हैं, आपकी करुणामय दृष्टि मेरे ऊपर बने रहे। जीव को जब कुछ भी प्राप्त नहीं होता है तो भगवान की शरण में जाता है और भगवान से प्रार्थना करता है, लेकिन पहले नहीं जाता है। अगर पहले जाए तो फिर उसका हित होगा, उसका कल्याण होगा। इस संसार पर आशा करने से पहले परमात्मा पर विश्वास करिए।
क्योंकि संसार के लोगों से आशा कभी करना, संसार के लोगों से आशा कभी करना। भजन करना, कोई न है अपना, जब कोई न हो अपना, सिया राम भजन करना। जब कोई न है अपना, सिया राम भजन करना। संसार में जब कोई नहीं है तो परमात्मा के पास बन जाना चाहिए, परमात्मा के शरण में। कहा किस लिए? दुनिया के समुंदर में तूफान भी आते हैं, दुनिया के समंदर में तूफान भी आते हैं। जो उनको भजते हैं प्रभु आप बुलाते हैं। जो उनको भजते हैं प्रभु आप बुलाते हैं। ओ आप ही आएंगे, तुम याद किया करना, तो आप ही आएंगे। संसार के लोगों से आशा कभी रखना, संसार के लोगों से आशा कभी करना। जब कोई न हो अपना, सिया राम भजन करना। कोई न हो अपना, सिया राम भजन करना। जब कोई न हो अपना, सिया राम भजन करना। कोई न हो अपना, सिया राम राम भजन करना। जब संसार दुख हो जाएगा, दुनिया में कोई सहारा नहीं, तो आप सीधे सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। और भगवान जो इतने दयालु हैं कि अनन्यास चिन्तयन्तु मां ये जनां परिपासते तेषां विद्यावेत्तानां योगक्षेमं वाम्यहम्। करुणा निधान सुजान शील स्नेह जान परावरो। ऐसे करुणा कर भगवान, तेरी कृपा में कोई कमी तो नहीं, तेरी कृपा में कोई कमी तो नहीं। एक शब्द का वजन है, केवल एक पंक्ति, तेरी कृपा में कोई कमी तो नहीं, पात्रता में हमारी कमी रह गई। वो उसकी करुणा करने में कोई कमी नहीं रह जाती। मेरे अंदर कमी हो सकती है, क्योंकि परमात्मा जब अपनाता है तो दूसरा ही देखता। इधर जो है
गुफे के पास जो खड़ी थी, सबने देखा कि काफी दिन हो गए, भला बुला कह रहे हैं। भगवान उधर से जब वापस आए तो जामवान की विद्या को लेकर तब सब लोग प्रसन्न हुए। इधर जो है द्वारिका में न आने से इतने व्याकुल है कि भगवान की पूजा पाठ जब अनुष्ठान हो रहा है कि भगवान सकुशल वापस आ जाए। भगवान ने जब द्वारिका पधारे तो उस मणि को बुलाकर सत्यराजित को दे दिया। सत्यराजित जो है बहुत शर्मिंदा हुआ कि मैंने तो भगवान को कलंक लगा दिया, अपराध बन गया। उधर जो है सोचा कि इस कलंक से कैसे निकला जाए, तो अपनी बिटिया का विवाह जो है किया। भगवान के अंग विवाह भी हुए और 8 पटरानियां है भगवान की। भैष्मी जानवती भावा सत्य भाव्या च लक्ष्मणा कालिंदी मित्र वृंदाच। ये 8 भगवान के मुख्य रूप से पटरानियां हैं। भगवान का ये विवाह किसी का विवाह भगवान सरयू के किनारे कभी मत्स्य का भेदन करके भगवान ने विवाह। शुभ मुहूर्त में कालिंदी से भी भगवान ने विवाह किया। ईश्वरी की पुत्री थी, तपस्या कर रही थी सरयू के किनारे। भगवान गए हैं वहां जो है उनका विवाह। वो कहे कि आप इसकी तपस्या करना, मैं सूर्य की पुत्री हूँ, मैं भगवान को वर रूप में प्राप्त करना चाहती हूँ। कहा ठीक है। अर्जुन बताए उनके साथ सानंद विवाह संपन्न हुआ। तत्पश्चात भगवान के भागवत में तो 10 पुत्र का वर्णन है कि भगवान की एक पत्नी से 10 पुत्र हुए और इसमें 8 भगवान की जो पटरानियां हैं उनके पुत्रों का वर्णन है श्रीमद् भागवत में। अगर 16,108 का वर्णन हो एक भागवत तैयार हो जाएगी केवल पुत्र से। एक संत भगवान भाव दे रहे थे कि भगवान का पुत्र नहीं हो रहा था तो भगवान शिव की तपस्या करने गए। भगवान शिव प्रसन्न हुए। बाबा ने कहा कि नारायण आपकी तपस्या की क्या जरूरत थी, आपका आदेश होता कि लीला पुरुषोत्तम रहे, भगवान इनको भी तो लीला कर दी। इन्होंने कहा कि बोलिए क्या आदेश है। का आदेश नहीं है, पुत्र चाहिए। आगे जाइए पुत्र होगा। संत भगवान भाव दे रहे थे कि जब गए माँ पार्वती भी थी साथ में। उस समय जब बाबा वर दे रहे थे उन्होंने कहा कि मेरे आप 10 पुत्र को दिए तो मेरी तरफ से एक बिटिया भी होगी। भागवत में तो ऐसा नहीं है कि संत भगवान का ऐसा 10 पुत्रों का है। और सुखदेव भगवान परीक्षित को सुनाते हुए कहते हैं कि परीक्षित ने कहा कि गुरुवर ये जो आप 10 पुत्रों को जो है बता रहे हैं कि आगे का कहा। सुखदेव भगवान ने कहा कि आगे का वर्णन जो है अगर मैं सुनाऊं तो ये पूरी भागवत तैयार हो जाएगी। इसलिए से मैं तुमको 8 पुत्रों का जो 8 पटरानियां हैं उन्हीं के पुत्रों का नाम उल्लेख किया। तत्पश्चात जो रुक्मी था उसका संहार किया भगवान ने और उषा अनिरुद्ध का मिलन हुआ। भगवान एक दिन
अन्य विवाह जो है 108 विवाह जो है भगवान का जो प्राग ज्योतिषपुर जो है वहाँ एक राक्षस था। उन्होंने उतने राजाओं उन्हें संकल्प किया था कि जब 16,108 कन्याएं हो जाएगी तब विवाह करेंगे। नारद जी के द्वारा भगवान को सूचना प्राप्त हुई, 16,100 हो गए। भगवान वहां पहुंचे, उनके साथ युद्ध हुआ और युद्ध के बाद भौमासुर परास्त हुआ। भगवान ने कहा कि आप कन्याओं से आप अपने अपने घर को जाइए। भगवान जो कन्याएं थी भगवान हम इतना दिन से इसके कारागार में बंद है, बंदी बना रखा है। हम जब अपने घर के जाएंगे तो लोग यही कहेंगे कि कहाँ गई थी फिर आई है। इसलिए भगवान आप जगत के स्वामी हो, आप ही अपना लो। तो भगवान उनको लेकर आए और एक मुहूर्त में भगवान ने एक ही साथ 16,100 भगवान का विवाह साल में संपन्न हुआ और 8 पुत्र थी भगवान ने। तत्पश्चात एक निर्ग नाम का राजा था, बहुत दानी था। प्रतिदिन 1 लाख दो दान करते थे महाराज जी। सूर्य वंश के राजा थे। और एक दिन और ऐसे नहीं करते थे। भागवत में लिखा है कि सोने का सिंह, चांदी का खूब सजाकर जितनी ऐसे दान करते थे। जो पछिया वाली गाय, ये नहीं कि जो गाय दूध नहीं देती है, ऐसा नहीं। भगवान अपने उस परिकर के साथ अपने पुत्रों के साथ जा रहे थे। पुत्रों को प्यास लगी, कहा कि कुआं है तो उसमें से जल लेकर आप पी लो। एक कुआं ढूंढने लगे, देखा कि कुआं है लेकिन उसमें बहुत बड़ा गिरगिट जो है, जल तो है नहीं लेकिन वो खड़ा है। अब देखिए बच्चों ने देखा तो सुर मचाया। भगवान आए। भगवान ने पूछा कि आप कौन हो? वो कहा कि मैं निग नाम का राजा, इक्ष्वाकु पुत्र निग थे। और कहा कि भगवान अगर दानियों में गणना होगी तो पहली गणना मेरी होगी। कहा कि आकाश में जितने तारे हैं उनको गिना जा सकता है, सर में जितनी मान है उसकी गणना की जा सकती है, लेकिन इतने गौदान की उसकी गणना नहीं की जाती है। भगवान ने कहा कि ठीक है आप दान किए होंगे महाराज आज, लेकिन हो सकता है वो दान की देने वाली ना हो, इसलिए आपको पाप लगा हो और आपने वो गिरगिट बनना पड़ा। कि नहीं मैं दूध वाली जो गाय 1 महीने की बचना दी थी ऐसे गाय में दान करता था। और कहा कि हो सकता है तुम खिलाता नहीं महाराज। उसको खिला पिलाकर खूब बढ़िया सोने का सिंह, उनके सिंह में जो सोने मड़वाता था, खुर में उनकी चांदी वस्त्र आदि लगाकर तब दान करता था। तो तुम कैसे गए, तुम गिरगिट चोरी के प्राप्त हुए कैसे, तुम्हें बताओ। अरे भगवान तो सब कुछ जानते हैं। एक गलती मुझसे हो गई। क्या? कहा कि गलती ये हो गई कि एक दिन मैंने गौ दान किया, वह गाय फिर मेरे गाय में आकर मिल गई। दान की हुई गाय फिर मेरे गाय में आकर मेरी गौशाला में चली आई और मैंने दूसरे को ये दान कर दिया गाय। जब दान किया ना तो जिसको मैं दिया था वह ढूंढते ढूंढते आ गया, कहा कि ये मेरी गाय है। अच्छा अब मेरे सामने कर ये मेरी गाय है और इनको मैं दान कर चुका था। मैंने उसने ब्राह्मण से कहा कि हे ब्राह्मण देवता, आप इसके बदले 1 लाख गौ ले लो लेकिन इसको छोड़ दो।
ये दान कर दिए ले जा रहे थे, जब कहा दोनों में विवाद हो रहा है, कहा कि दोनों माने नहीं। मैं 1 लाख गौ देने के लिए तैयार था उस ब्राह्मण को कि 1 के बदले 1 लाख ले लो। तभी वो ब्राह्मण कहा कि नहीं, मुझे वही गाय चाहिए। कहा कि ठीक, माने नहीं हो। और मैं मेरा जब शरीर पूरा हुआ तो मैं जब धर्मराज के पास गया, धर्मराज ने कहा कि पहले आप पुण्य भोगोगे कि पाप। तो मैंने कहा कि पहले पाप भोग लो, उसके बाद पुण्य भोगूंगा। तो मैंने पहले पाप भोग लिया तो मेरी गिरगिट जोनी को प्राप्त हो गया। और आपके स्पर्श की प्रतीक्षा थी भगवान के, आपका दर्शन हो जाएगा तो मेरा उद्धार हो जाएगा। भगवान का स्पर्श होते ही वह दिव्य पुरुष हो गए। संवाद हुआ और मृग हाथ जोड़कर भगवान से कह रहे हैं, देव देव जगन्नाथ गोविंदम पुरुषोत्तमम नारायणं हृषिकेश पुण्यश्लोकाच्युताभ्ययम् नमस्ते सार्वभावाय ब्रह्मणे नन्दसततये कृष्णाय वासुदेवाय योगानां पतये नमः। भगवान के स्तुति के अपना दिव्य स्वरूप धारण करके भगवान के परम पद को प्राप्त हुए। तत्पश्चात प्राणों का उद्धार हुआ। दिबंध सांब का दिबंध बंध का पद किया भगवान ने, सांब का विवाह हुआ। और भगवान का जब परिवार इतना बढ़ गया था ना, नारद जी को बड़ी सोच, नारद जी को मोह हो गया। देवर्षि नारद को भी मोह हो गया। मोह निशासन सोहि निहारा, देखत स्वप्न अनेक प्रकारा। स्वप्न बड़ा अच्छा है, सोने में तो सबको सपना आता है, जगने में सपना आ जाए तब तो। लेकिन नारद जी ने विचार किया कि देखिए भगवान का परिवार इतना बड़ा हो गया, कैसे भगवान रह रहे हैं। भगवान नारद जी प्रातःकालीन वेला में पधारे द्वारिका में श्रीमन नारायण करते हुए। भगवान भी समझ गए कि नारद जी इसलिए आए। नारद जी का स्वागत किया भगवान। तत्पश्चात नारद जी भगवान के शिकारी में हो गए। नारद जी चले, देख रहे हैं भगवान जिसके भवन में पधार रहे हैं उनकी भवन में जो है नारद जी कहीं को यह देख रहे हैं कि कहीं भगवान स्नान कर रहे हैं तो कहीं भोजन कर रहे हैं, किसी भवन में भगवान बैठे हुए हैं, कहीं शयन कर रहे हैं। ऐसी भगवान जहां जा रहे नारद जी भगवान को ही देख रहे हैं। नारद जी का मोह भंग हुआ। भगवान वहां से नारद जी को विदा किया, क्योंकि अति प्रचंड रघुपति की माया, भगवान की माया इतनी बलवती है कि जीव उसको समझ नहीं पाता है। नारद जी महाराज वहां से चलने के बाद भगवान जरासंध का वध किए। शिशुपाल का भी काल समय आ गया था, शिशुपाल का भी भगवान ने उद्धार किया। और दंतवक्र आदि सबका उद्धार किया। एक दिन की बात है, सुखदेव भगवान परीक्षित को सुना रहे हैं और कह रहे हैं कृष्ण सखा दुश्चित ब्राह्मण ब्रह्म विभवः
इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेन्द्रियः। करेंगे कृष्ण का एक मित्र था, भगवान कृष्ण के एक मित्र थे, कौन? सुदामा जी। है कैसे कि ब्राह्मणो ब्रह्मविद्या, ब्राह्मण ब्रह्म का ज्ञान विरक्त है, कोई मतलब नहीं, जो मिला उतना ही वो संतुष्ट है। इंद्रियां उनके बस में है। प्रसाद आत्मा जितेंद्रिय, हमेशा प्रसन्नचित्त रहने वाले जितेंद्रिय हैं। जितेंद्रिय का अर्थ होता है जो इंद्रियों को विजय प्राप्त कर ले। ब्रह्मवेता थे और जीव को चाहिए कि हमेशा प्रसन्नचित्त रहे, लेकिन जीव प्रसन्नचित्त नहीं रहता है। कभी कभी तो ऐसा देखने को मिलता है ना कि दूसरे प्रसन्नचित्त देखकर वह दुखी हो जाता है। ऐसा कभी कभी प्रतीत होता है। जितना वो अपने दुख से दुखित नहीं है, उतना दूसरे के सुख से दुखित है। लेकिन सुदामा जी महाराज ऐसे नहीं है। अगर ऐसे रहते तो भागवतकार ऐसे नहीं लिखते। ये कृष्ण और सुदामा बचपन के मित्र हैं। मित्रता ऐसी थी कि आप सब भी कथा को श्रवण किए होंगे, सीरियल के माध्यम से देखे हो। अगाध मित्रता है दोनों में। भगवान कृष्ण और सुदामा एक ही सांदीपनि मुनि के आश्रम में विद्या अध्ययन किए, लेकिन जब भगवान कल पूर्व के प्रसंग में आप लोगों ने सुना कि भगवान विद्या अध्ययन करने के बाद गुरु दक्षिणा में गुरुपुत्र को सौंप कर और चले आए। सुदामा जी भी अपने नंद सुदामापुरी को चले आए, लेकिन सुदामा जी की स्थिति यही थी कि वह संसाधन की जरूरत उनके पास नहीं थी। विरक्त रहते थे और जो कुछ मिल जाए उसी में संतुष्ट थे। शाम को दो टिकर बनाते, दोनों दंपति पाकर मस्त रहते थे। उनकी पत्नी का नाम सुशीला था। बच्चे जब हुए, सत्य कहते हैं कभी कभी ऐसा होता था कि सुदामा जी दंपति और बच्चे भूखे सोने पड़ते थे। इतनी गरीबी आ गई कि सुदामा जी तो मस्त थे, लेकिन सुशीला बड़ी चिंता कर रही थी। कभी कभी तो ऐसा होता था कि अन्य तक शाम को नहीं रहता था कि भोजन प्रसाद तैयार हो। बच्चे कहते थे कि माँ भूख लगी है, भोजन कराओ। तो क्या करते थे कि चूल्हे पर गर्म पानी रख देती थी। वही गर्म पानी जब खौलता था तो उसमें से टप टप की आवाज आती थी। बच्चे से कहते थे कि पक रहा है, पकने के बाद भोजन मिलेगा। ऐसे करते करते 1 घंटे बच्चों को नींद आ जाती थी, सो जाते थे। ऐसी गर्मी थी महाराज। लेकिन हर परिस्थिति में उन्होंने भगवान को नहीं छोड़ा। अब कभी मन में ये नहीं किया कि नहीं ये स्थिति है, मुझे कहीं से धन लाना है, करना है।
जाते थे, जो मिल जाता था, जो चार घर, उससे व्यवस्था बस चलती थी। बहुत जाना नहीं, बहुत संग्रह नहीं करना है। आज भोजन प्रसाद की व्यवस्था है तो कल की कोई चिंता नहीं। ऐसे हम लोग जो है आज की है और कई वर्षों की व्यवस्था कर लेते हैं, प्रयास कर रहता है कि हो जाए, बाकी तो ठाकुर जी को करना है। लेकिन सुदामा जी ऐसे नहीं। भगवती सुशीला ने भगवान के सुंदर चरित्रों को सुना था, उनके कार्य को सुना था कि भगवान बहुत दयालु है। ये भी जानते थे कि इनके बचपन के मित्र हैं, वो द्वारिकाधीश है, भगवान हो गए, द्वारिका के राजा हो गए। एक दिन सुशीला ने कहा उनसे, सुदामा जी से, तब पै महाभागा साधुनां च परायणं दास्यति द्रविणं भूरि सीदते पुटं दिने। कहा कि संतों के भागवत के दशम स्कंद के 80 अध्याय के 10वें नंबर श्लोक है ये। भगवान ने से कहा सुशीला ने, सुशीला ये क्या कह रही हो तुम? कहा कि मैं यही कह रही हूं कि मैंने सुना है कि संतों के परम भक्त है नारायण, संतों पर बड़ी कृपा करते हैं। आप वहां जाइए, द्रव्याभाव, हम लोग द्रव्याभाव से अत्यंत पुष्ट पा रहे हैं। भगवान आपको बहुत सा धन दे देंगे और जिससे हम लोग का कल्याण हो जाएगा। कहा कि नहीं, ये कह रहे हैं कौन? सुदामा जी की देवी, ब्राह्मण का 6 कर्म होता है, अब तुम उसके लिए भेजोगी तो हम नहीं जाएंगे। कहा कि ब्राह्मण पढ़ सकता है, पढ़ा सकता है, यज्ञ कर सकता है, करा सकता है, दान दे सकता है, दे सकता है, ये 6 कर्म है। तो सुशीला ने कहा कि ठीक है, जब दान दे सकता है तो आप जाओ। कहा कि जाओ, बताओ धन के लिए अपने मित्र के पास जाओ कि धन नहीं है, धन दे दे। ये बड़ी दयनीय स्थिति थी सुदामा जी महाराज की। देखिए, उतना कुछ कहने के बाद भी पत्नी प्रेरित कर रही है, तब भी वो करेगी नहीं, हम मित्र के पास हम धन मांगने जाएंगे। सुशीला ने कहा कि आप ही तो कहते हैं कि ये दीन बंधु है, करुणाकर है, कृपा करते हैं, तो जब सबके ऊपर कृपा करते हैं तो तुम्हारे ऊपर कृपा नहीं करेंगे? भगवान सब कुछ ठीक करेंगे। सुदामा जी ने कहा कि देवी आप चिंता न करो, समय आएगा सब कुछ ठीक हो जाएगा, भगवान पर भरोसा रखो। और सुदामा जी समझा रहे हैं, कहा कि ब्राह्मण को संतोषी होना चाहिए, ब्राह्मण संतोषी नहीं होगा तो फिर उसका पतन हो जाएगा। सुशीला कह रही है कि ठीक है, लेकिन ये जो है इस समय